ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि है एक्सेलरेशन। इसके ऊपर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा सा एक्सेलरेशन को समझते हैं कि कैसे टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है, तो देखो दो टाइप के इधर एक्सेलरेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला एक्सेलरेशन है आपका एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, लीनियर सरफेस है, ठीक है, ठीक है, जहां पे ये, ठीक है, मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, जो u वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम ये जो यही जो कार है v वेलोसिटी से जा रही है, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे, कितने पे, 5 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो देखिए दोनों की इसमें वेलोसिटी में देखिए कैसे चेंज होता है। यू में कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था, वी में कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड होगी। आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी में चेंज हो गई। तो अब यहां से डिस्टेंस भी देख लीजिए, यहां मान लीजिए ए है, ए से यहां बी है, डिस्टेंस भी देखिए, ठीक है, डिस्टेंस भी वेरी करेगा। मान लीजिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर, ठीक है। फिर आगे सरफेस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 20 मीटर होता है, ठीक है, 20 मीटर, डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ए से बी तक का जो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, कि भाई यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, वी कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब सी से डी भी आगे जाके वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो ऑफ कोर्स इस बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, आगे जाएगी। तो अब अगर आपको बोला गया ए से पूरा डी तक का एक्सेलरेशन निकालो, तब आप क्या करेंगे, इसका पूरा एक एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा है, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, ठीक है, मतलब ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और ये जो चेंज है डेल्टा टी वाला, ये काफी बड़ा चेंज है, एवरेज चेंज है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। बहरहाल हम लोग अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उस चीज को हमको समझना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन निकाल रहे हो बहुत छोटे वक्त के लिए, तो आप क्या करोगे, वहां पे डेरिवेटिव यूज करोगे। तो t इज इक्वल टू, अगर आपको बोला गया t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आप क्या करो, ए फाइंड करो, तब आपने क्या यूज करना है, ए इज इक्वल टू डी वी वेक्टर बाय डी टी। ये क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन निकल गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। और यूनिट सेम ही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्शन होता है, चाहे एवरेज ले लो चाहे इंस्टेंटेनियस ले लो, दोनों की क्या है तो एक्सेलरेशन ही, तो होगी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू डी वी वेक्टर बाय डी टी। तो ये था ऑल अबाउट एक्सेलरेशन के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और सारी चीज़ें क्या करो, रिकैप करते रहो जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आज जो भी हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो फ्री फॉल के ऊपर हो, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है उस चीज़ को हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप सभी ने 9th में भी पढ़ा होगा फ्री फॉल क्या होगा, ठीक, फ्री फॉल। उससे पहले आपको समझना यह है कि वेट और मास के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन वेट को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेट, तो वेट क्या होती है या वेट क्या होता है, इस चीज को हमको डिस्कस करना है। इट इज अ डाउनवर्ड फोर्स, इट इज अ डाउनवर्ड फोर्स which is acting continuously, हमेशा एक्ट हो रहा होता है, कहाँ सर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ तो वेट होगा, जो कि हमने पढ़ा था। वेट किसके बराबर होता है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स
और फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। लेकिन हमने देखा था ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, तो ऑटोमेटिकली वेट क्या हो जाएगा mg, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mg, वेयर g इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ये चीज आपको समझ लो, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो। अब फ्री फॉल में भी आपको ये समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट ही क्या रीजन करता है, फ्री फॉल को होने के लिए हेल्प करता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो, ये कोई एक पर्टिकुलर हाइट है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को आपने गिराया, तो फ्री फॉल में सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस ऑब्जेक्ट की u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ये 0 होगी। दूसरा पॉइंट ये है वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ था तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, बराबर। और आपको तीसरा पॉइंट ये पता है कि चेंज इन वेलोसिटी is nothing but acceleration। अब ये एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से, या वेलोसिटी में चेंज आया किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से आया, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर गिर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, या ऐसा बोल सकते हो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज हो रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई वो वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, फ्री फॉल परफॉर्म कर रहा है, फ्री फॉल। एक ये चीज है, क्लियर हो कि फ्री फॉल क्या है, कभी भी ग्रेविटी की प्रेजेंस में कोई भी चीज अगर गिर रही है तो उसको हमने क्या बोला, फ्री फॉल बोला। अब इसमें यहाँ पे न्यूटन ने एक बात बताई थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के प्रेजेंस में गिरता है या इन्फ्लुएंस में गिरता है तो उसकी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन भी चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन थी। अब ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है हल्की सी चेंज होगी फ्री फॉल के केस में। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं या फ्री फॉल के कॉज पढ़ रहे हैं। क्यों, कॉज किस वजह से हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो रही है, तो हमने रीजन देखा कि भाई ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है। अब अगर ग्रेविटी के प्रेजेंस में चेंज हो रहा है मतलब हम एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं स्मॉल g। मतलब यहाँ पे काइनेमेटिक्स में पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस एक ए टी है तो ए की जगह क्या बन जाएगा, जी टी बन जाएगा। दूसरा आपका क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। मतलब देखिए सब में g आ गया, मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है स्पेशली या स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है ग्रेविटी यानी फ्री फॉल के केस में आपको ये सब इक्वेशन को क्या करना है, यूज करना है। ये सब क्या है, ये सब लीनियर टर्म्स है, ठीक है, लीनियर टर्म्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियरली गिर रहा है, ठीक है, या लीनियरली वेरी कर रही है उसकी वेलोसिटी अंडर एनी एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, तो आप इसे कह सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के प्रेजेंस में कहीं से फॉल हो रहा है और उसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, फ्री फॉल। जल्दी से इसको लिख लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर 5 तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, राइट, ठीक है। लेक्चर 5 में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी टॉपिक्स पे। तो देखिए, लेक्चर 5 में हमने वेरिएशन ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, इस चीज को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, जी की वैल्यू जो है कैसे वेरी करती है। और इसके ऊपर मैंने आपको अर्थ की ज्योमेट्री यानी शेप के ऊपर बताया था कि कैसे ये वैल्यू वेरी करती है। और हमने इस चीज का एक इक्वेशन भी पढ़ा था, दैट इज जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा था। अब एक्चुअली में प्रैक्टिकली 9.8 अर्थ पे ये वैल्यू नहीं आती है, हर जगह ये वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है ना। जिसमें सबसे पहला जो हमने रीजन पढ़ा, ठीक है, रीजन ये था, रीजन 1 ये था कि जो अर्थ की ज्योमेट्री है ये एलिप्टिकल शेप की है। कैसी शेप की है, एलिप्टिकल शेप की है ना, जिसमें हमने देखा था कि सेंटर से एक एक्सिस पास होती है और इक्वेटोरियल एक एक्सिस होती है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा था कि बीच में एक सेंटर है और सेंटर से ये तक ये और ये जो डिस्टेंस है क्या है, फोकस है, F1 और F2, ठीक है। प्लूरल होगा तो हमने डिस्कस किया था, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकाई बोलेंगे, और सिंगुलर होगा तो क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो वैल्यू है कैसे चेंज करता है। अब उसमें मैंने ये चीज एक चीज आपको बताया नहीं था कि इसको और थोड़ा सा हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो क्या होगा। देखिए अगर आप देखेंगे इस स्मॉल जी को, ये इक्वल है और जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट है, और मास एज यू ऑल नो कि ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो रेडियस है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है। हम इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और मैथमेटिकली भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। देखिए अगर आप इस इक्वल और इस कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट को आप हटाते हो तो मैथ्स हमें कहती है कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगाते हैं और आप क्या करते हैं, 1/r² लगाते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है हमें क्या बताता है, बेसिकली कोई भी चीज फिजिक्स में हमें कुछ चीज समझाती है ना। तो मैथमेटिकली ये बता रहा है कि जी का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो रेडियस ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा, और अगर रेडियस बढ़ाते हो तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इसी को हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ में भी समझा था, न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ में हमने इस चीज को क्या किया था, डिस्कस किए थे। यहाँ तक क्लियर? तो दो चीज है, एक तो यहाँ पे आपको इक्वल और ये कांस्टेंट हटाना है तो आपको ये वाला इक्वेशन एक मिल जाएगा जो इसके अंदर ही छुपा हुआ है ना। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, है ना। नाउ अब इसको यहाँ देखिए, ज्योमेट्री की तरफ देखिए, तो ज्योमेट्री की तरफ आपको क्या बताया गया है कि जो हमारा यहाँ से सेंटर से इक्वेटोरियल रीजन तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आर देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। मैंने ज्योमेट्री थोड़ी सही नहीं बनाया, मैं इसको अच्छे से बना दूं प्रॉपर एलिप्टिकल शेप का। ये देखिए, ठीक, हाँ देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन पे आर देखिए कैसा है, बड़ा है, और पोल्स की तरफ, पोल्स और इक्वेटर ये दो टर्म है, ठीक है। पोल्स की तरफ आर का डिस्टेंस देखिए कम है, या आर की लेंथ क्या है, कम है। तो अगर आर की लेंथ कम है तो पोल्स पे जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, वैल्यू विल बी मोर, ठीक है। और अगर आर का वैल्यू कम होता है, ठीक है, सॉरी ज्यादा होता है, ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यानी लेस होगा। कम ग्रेविटी आप यहाँ पे क्या करेंगे, फील करेंगे। तो ये ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज को समझना है कि अर्थ की जो एक्चुअल शेप है वो क्या है, थोड़ी सी एलिप्टिकल शेप की है, ठीक है। इट इज बल्जेस फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है, मतलब बीच में से थोड़ी फैली हुई है और ऊपर से क्या थोड़ी सी फ्लैटन है, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको है थोड़ी सी समझ के रखनी है और जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल, उसकी तरफ बढ़ते हैं।